हेलो स्टूडेंट। तो जेएमआई जामिया मिलिया इस्लामिया का नोटिफिकेशन आ चुका है। 24 मई को तुम्हारा एमसी एंट्रेंस का एग्जाम होगा। इसकी डिटेल में सारी चीजें इस वीडियो में समझते हैं हम लोग। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या पेपर का पैटर्न रहता है, क्या सिलेबस है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो वो सारी चीजें डिटेल में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये एमसीए से रिलेटेड ही पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी हम लोग। तो ये छोटा पार्ट है सिलेबस प्रोस्पेक्टस का। अदरवाइज तुम देखोगे मोर देन 200 पेजेस का प्रोस्पेक्टस है। तो जितना भी पार्ट एमसीए से रिलेटेड है वो इस पीडीएफ में इंक्लूड करा है। तो ये पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो आईएलटीएस क्लासेस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जेएमआई की तुम्हारी प्रिपरेशन के लिए भी रेगुलर डीपीपी और वीडियोस वगैरह हम लोग आईएलटीएस क्लासेस के व्हाट्सएप चैनल एज वेल एज टेलीग्राम ग्रुप पे रेगुलरली शेयर करते रहते हैं, डेली शेयर करते हैं। तो वहाँ से काफ़ी हेल्प मिल सकती है तुम्हें। इससे रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, तुम्हें स्टडी रिलेटेड वीडियोज, ये सारी चीज़ें तुम्हें आईएलटीएस क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप से रेगुलरली मिलती रहेगी। इसके अलावा भी जामिया एमसी एंट्रेंस पे ऑलरेडी हम लोग बहुत वीडियोस बना चुके हैं। 2021, 22, 23, 24 सबके पेपर का पैटर्न, उनकी कंप्लीट सोल्यूशन ऑलरेडी इस चैनल आईएलटीएस चैनल पे अपलोडेड है। उसका भी पूरा एक प्लेलिस्ट बनी है जेएमआई करके, जेएमआई एमसी एंट्रेंस। उसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए हैं, उसकी रीजनिंग की, मैथ्स की, कंप्यूटर की, जो इंग्लिश की, जितने भी वीडियोस हैं, पीवाईक्यू है, वो ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोडेड है। उन सबको देखोगे तो बहुत क्लियरली तुम्हें पैटर्न समझ में आएगा कि पेपर का पैटर्न क्या है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, जिसमें हम लोगों को डिस्कस करना है कि मेन मेन पॉइंट क्या है। तो सबसे पहली चीज तो इसकी वेबसाइट जो है वो gmi.ac.in है या admission.gmi.ac.in है। वहाँ पे जाके तुम ये ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हो। वहीं से तुम्हें ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 5 मार्च से स्टार्ट हो गई है, 10 अप्रैल तक चलेगी। ओपनिंग ऑफ फॉर्म एडिटिंग 12 अप्रैल से 14 अप्रैल तक। अगर तुमने कोई मिस्टेक कर दी है फॉर्म फिल करने पे, तो उसकी एडिटिंग के लिए 12 अप्रैल से 14 अप्रैल तक विंडो ओपन होगी इनकी वेबसाइट पे। ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन फॉर्म फॉर द प्रोग्राम whose admission will be done on the merit of JEE मेंस एंड एमपी। इससे हमारा मतलब नहीं है अभी फिलहाल एमसी एंट्रेंस में। डेट ऑफ इशू ऑफ एडमिट कार्ड 17 अप्रैल ऑनवर्ड्स एडमिट कार्ड इशू कर दिए जाएंगे। कमेंसमेंट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट 26 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। और तुम लोगों का जो एग्जाम है वो 24 मई को है। डेट याद रखना। लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 31 अक्टूबर, मतलब ये लास्ट एग्जाम होगा इनका। इसके अलावा काफी बच्चे इस बात पे भी कंफ्यूज रहते हैं जामिया में, जो नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं उनको काफी काफी तरह के कंफ्यूजन रहते हैं, एडमिशन लेना है नहीं लेना है। तो काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है। और देख रहे हो एनआईआरएफ रैंकिंग थर्ड है अमंग ऑल इंडियन यूनिवर्सिटीज। तो इस बात पे फोकस करो, पढ़ाई बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी फैकल्टी है, बहुत कम फीस है। एवरेज प्लेसमेंट तुम एमसीए के अगर देखोगे तो 10 lakhs अबव ही एवरेज प्लेसमेंट आता है। 2 साल का एमसीए है। फीस अप्रोक्सीमेटली 11 साढ़े 11 हजार पर एनम है। तो बिल्कुल सारी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए। फॉर्म बिल्कुल भरना चाहिए और बहुत अच्छे से एग्जाम देना चाहिए। लास्ट में एटलीस्ट हमारे पास 2-3 ऑप्शन है, तब तुम डिसाइड करना कि जाना है कि नहीं जाना है। और नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है, दिल्ली में इंस्टीट्यूट है। प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं। आसपास बहुत सारी कंपनीज गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली से इजीली विजिट करती हैं आप कैंपस प्लेसमेंट के लिए। तो रैंकिंग वाइज बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है। ऑल ओवर इंडिया थर्ड रैंक आती है इसकी सारी इंडियन यूनिवर्सिटीज में। फीस बहुत कम है। ठीक है। अब इसके बाद देखो, एमसीए का जो कोड है वो M54 है। ये भी ध्यान रखना। 4 सेमेस्टर 2 साल का एमसीए होगा। टोटल नंबर ऑफ सीट्स 50 हैं। इस बात को ध्यान रखना हमेशा। तुम्हें एक ही सीट चाहिए, तुम्हें 10, 15, 20 सीट नहीं चाहिए। ठीक है। तो अपनी एक सीट पे फोकस करना। और बहुत सारे स्टूडेंट आएंगे इस क्लासेस से एवरी ईयर यहाँ से जाते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, और बहुत अच्छे से प्लेस्ड हैं। बहुत अच्छा करियर उन्होंने शेप करा है इस इंस्टीट्यूट से। टोटल जो फीस है पर ईयर वो 11,175 है। इसका मतलब 2 साल की फीस नॉमिनल होगी, निल होगी।
बाकी फूडिंग लॉजिंग का अलग से चार्जेस होगा, मतलब एक तरह की फ्री की पढ़ाई होगी। इस बात पे ध्यान रखना है, जो भी बच्चे फाइनेंशियली थोड़ा वीक है तो उनको जरूर से ये अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए। अच्छा, फॉर्म फीस भी बहुत खास नहीं होती, अंडर 1000 फीस रहती है। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए भी फीस और रिबेट मिल जाती है, तो फॉर्म फीस एक नॉमिनल होगी 600-700 रुपए के आसपास। इसके अलावा इस बात का ध्यान रखना, अप्रोक्सीमेटली टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे। Candidates obtaining less than 30% marks in descriptive part of entrance examination, पहली चीज तो ये ध्यान रखना कि 30% से ऊपर तुम्हें पेपर करना होगा, ये मिनिमम कट ऑफ है मान के चलो। और हर एक क्वेश्चन को आएगा वो 1 मार्क्स का आएगा, 1/4 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। 100 मार्क्स का पेपर होगा तो 30% हमें करना ही होगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स इन ईच रॉन्ग क्वेश्चंस इन ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी। देन जैसे इसका वेबसाइट हमने बताया admission.jmi.ac.in या jmi.ac.in, jmicoe.in, ये इसके URLs हैं। इसके अलावा रिजर्वेशन ऑब्वियसली रहता है, लेकिन इस बात को ध्यान रखना हमेशा हर एग्जाम के लिए, चाहे वो दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, तुम्हें एक सीट चाहिए और नंबर ऑफ सीट्स कम है, तो इस वजह से काफी लोग ऑलरेडी डिमोरलाइज हो जाते हैं, तो रिजर्विंग कैंडिडेट काफी कम होते हैं। इस बात को तुम्हें समझना चाहिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक यहाँ पे रिजर्वेशन वगैरह भी रहता है, 30% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स ऑफ ईच प्रोग्राम शैल बी एम्बार्क्ड फॉर मुस्लिम एप्लीकेंट्स, ठीक है। 10% of total number of seats of each program is embarked for women applicant who are Muslim. 10% of total number of seats in each program shall be embarked for OBC category, scheduled tribe and Muslim as per the list of notification by central government. लेकिन फाइनली इस बात को ध्यान रखना, हमें एक सीट चाहिए, तुम्हें 50 सीट नहीं चाहिए, 4 सीट नहीं चाहिए, 10 सीट नहीं चाहिए, और फॉर्म बिल्कुल भरना चाहिए। एक अच्छा निमसेट के पहले भी एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। इसके बाद इस पेज पे देखो तो MCA M54 डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, 24 मई को एग्जाम है 2025, टाइम है 9 से 10:30, 1.5 घंटे का एग्जाम है। विद इन 20-25 डेज रिजल्ट, टेंटेटिव डेट ऑफ डिस्प्ले ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट, विद इन 20 से 25 डेज तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। अब मेन बात है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% ऑफ मार्क्स इन, या तो तुम्हारे पास कंप्यूटर साइंस में बैचलर डिग्री हो, इंजीनियरिंग डिग्री हो, एप्लीकेशंस इक्विवेलेंट है, राइट, कंप्यूटर से रिलेटेड तुमने BCA करा हो, BTech करा हो, इस तरह की चीजें, या IT BSc IT करा हो, या फिर तुम्हारे पास एनी अदर डिसिप्लिन विद मैथमेटिक्स एट 10+2। अगर तुम्हारे पास 10+2 12th में मैथ्स है तो फिर तुमने BA BCom कुछ भी करा हो तुम इसके लिए एलिजिबल हो। लेकिन अगर 12th में मैथ्स नहीं है तो फिर ग्रेजुएशन में तुम्हारे पास कंप्यूटर से रिलेटेड कोई ना कोई सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी तुम इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। और ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स चाहिए, 10+2 में कोई रिक्वायरमेंट नहीं, 10-12 में MCA में कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मेनली सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल पे 50% मार्क्स। तो जो बच्चे निमसेट के लिए एलिजिबल नहीं है तो बिल्कुल उनको ये अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए 100%। इसके बाद नोट, इन केस ऑफ अ कैंडिडेट मस्ट आइदर प्रोड्यूस अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग एटलीस्ट 6 क्रेडिट ऑफ कंप्यूटर साइंस कोर्स विद एटलीस्ट सी ग्रेड 50% मार्क्स, ऑलरेडी वो चीज लिखी हुई है, 50% मार्क्स होना चाहिए, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से तुम्हारा सर्टिफिकेट प्रोड्यूस होना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, 50% इन ग्रेजुएशन, और अगर तुम्हारे पास 10+2 लेवल पे मैथ्स है तो भी तुम्हारा 50% ग्रेजुएशन में होना चाहिए, आइदर वो BA हो, BCom हो, एनीथिंग। अब यहाँ पे कुछ URLs हैं, jmi.ac.in है, admission.jmi.ac.in, ये सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। ये इनका हेल्पलाइन ईमेल है admission@jmi.ac.in, ठीक है। नंबर्स वगैरह यहाँ पे मेंशन। अब मेन चीज आते हैं सिलेबस पे। 40% जो सिलेबस है तुम्हारा मींस अप्रोक्सीमेटली 40 क्वेश्चंस जो तुम्हारे आने हैं मैथमेटिक्स के आने, और वो 10+2 लेवल की CBSE लेवल की मैथ्स होगी। जैसे 2024 का पेपर श्योरली जाके देखो, GMI की प्लेलिस्ट को हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, तो वहां पे जाके देखो कि 2024 में फंक्शन रिलेशन वगैरह से लगातार 8-10 क्वेश्चंस आए थे। तो ये चीजें आगे भी हम लोग इस चैनल पे वीडियोस अपलोड करते रहेंगे, तो इन चीजों को डिस्कस करेंगे।
कि किन टॉपिक्स का वेटेज ज्यादा होता है जेएमआई में। 40% पेपर कंप्यूटर फंडामेंटल अवेयरनेस से है, 10% रीजनिंग आएगी और 10% 10 क्वेश्चन तुम्हारे इंग्लिश के होंगे। मैथमेटिक्स में देख रहे हो सेट्स रिलेशन फंक्शन तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है, रिलेशन जरूर पढ़ के जाना, फंक्शन सेट्स इन सबसे करीब करीब 10-12 क्वेश्चन 2024 में पूछे गए थे, तो बहुत बड़ा वेटेज था इनका। कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तुम्हारे सिलेबस में है। बाइनोमियल थ्योरम, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी में तुम्हारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम वेरिएबल, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट, कंप्लीट वही सिलेबस है जो तुम्हारे मिलसेट सीयूटी का सिलेबस है। सीक्वेंस एंड सीरीज, एपी जीपी एचपी पूछा जाएगा, ये एडिशनल पार्ट है। मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट, ये एडिशनली तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। मैथमेटिकल रीजनिंग ये एक्सेप्ट निमसेट सीयूटी में ये सब चीजें नहीं आती है। मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स में मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मीन मीडियन मोड, मीन डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, अनग्रुप डेटा, एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में पूरा वही पार्ट है, ठीक है। लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डेरिवेटिव एंड देयर एप्लीकेशन, तो लिमिट्स पूछा जाएगा, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन आएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टैंजेंट, नॉर्मल, रेट मेजर, मैक्सिमा मिनिमा, मोनोटोनिसिटी, ये सारी चीजें हमारे सिलेबस में सारी चीजें आ जाएंगी। इसके बाद अबाउट इंटीग्रल एंड देयर एप्लीकेशन, मतलब यहाँ पे डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल का पूरा रेंज कवर करना पड़ेगा। साथ में यहाँ पे तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक है जो बाकी एग्जाम में नहीं आता है। हाँ, एमएससीटी में पूछा जाता है, मिमसेट में भी मेंशन नहीं है, बट स्टिल 7 से 8 क्वेश्चंस आ चुके हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो डिफरेंशियल इक्वेशन एडिशनली पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट जो एडिशनल टॉपिक है एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग, तुम्हें पढ़ के जाना होगा फॉर जेएमआई एग्जाम। तो जेएमआई में एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा में तुम्हारा मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, ठीक है, पहला टॉपिक। इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, देन लीनियर प्रोग्रामिंग। अब कंप्यूटर फंडामेंटल अवेयरनेस में बेसिक कंप्यूटिंग सिस्टम, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑलमोस्ट अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं सीयूईटी, एमएससीटी और मिमसेट मिला के जो क्यूमुलेटिव सिलेबस है वही तुम्हारा कंप्यूटर का पार्ट है। इसके बाद डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड लॉजिक गेट्स आएगा पूरा, लॉजिक गेट्स एंड सर्किट्स, एंड और नॉट, ठीक है। लैंग्वेज, कंप्यूटर ऑपरेशन, लेवल ऑफ अब्स्ट्रैक्शन, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, ये सारी चीजें हैं। मेमोरी है, सी प्रोग्रामिंग है, तो ये सारी चीजें ऑलमोस्ट तुम लोगों ने मिमसेट की प्रिपरेशन में कवर करी होगी जहां तक। रीजनिंग में लॉजिकल, सिंबॉलिक, वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल से भी ठीक-ठाक क्वेश्चंस आ जाते हैं। ऑड वन आउट, मैचिंग, डिफरेंस, सिमिलरिटीज, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, टेस्ट ऑफ डायरेक्शन सेंस, कोडिंग डिकोडिंग, अरिथमेटिक रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, एनालॉजी, डिसीजन मेकिंग, नॉन वर्बल सीरीज, मिरर इमेज, कॉमन रीजनिंग ऑफ फैलेसीज। तो ये सारी चीजें टॉपिक का नेम तो पढ़ लो, साथ में तुम प्रीवियस ईयर की वीडियो जरूर देखो, जो जिसके लिए हमने मेंशन करा है कि प्लेलिस्ट का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे हमने अलग अलग हर साल के वीडियोस अपलोड ऑलरेडी कर रखे हैं। 24 में मैथ्स का अलग वीडियो बनाया है, रीजनिंग का अलग बनाया है, कंप्यूटर का अलग बनाया है, तो उससे बहुत आइडिया लगेगा तुम्हें जब एक्चुअल क्वेश्चन देखोगे कि क्या चीजें पढ़ के जानी। इसके बाद जनरल इंग्लिश में टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, एक्टिव, पैसिव वॉइस, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड, सेंटेंस, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, degree of comparison, direct and indirect speech, punctuation, verb form, synonyms, antonyms and homonyms। तो ये जनरल इंग्लिश है जो ऑलमोस्ट सब जगह एमएससीटी, एमसेट, इन सब जगह में यही मेन मोटे तौर पे इंग्लिश पूछी जाती है। तो आई होप यहाँ पे मैंने इंफॉर्मेशन कवर कर ली है जेएमआई की, जामिया मिलिया इस्लामिया की। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसी में आगे फर्दर हम लोग रेगुलर वीकली 2-3 वीडियोस जामिया से रिलेटेड भी रेगुलर अपलोड करते रहेंगे, जिससे तुम लोगों की काफी हेल्प होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।